बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बजा दी। अमेरिका और नाटो अफवाज हाई अलर्ट हो गयी, जबकि दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने जोहरी हथियार अमेरिकी सरहदों पर लगाने शुरू कर दिए। कशीदगी बढ़ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त रूस ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग का दायरा कार फैलने लगा है। नाटो इत्तेहादी अफवाज जो ये समझ रही थी कि रूस और यूक्रेन की जंग में रूस को बैकफुट पर जाने पे वो मजबूर कर देंगे, लेकिन रूस ने उनके तमाम तर अंदाजों को गलत साबित किया और अब रूस की जानिब से जो बड़े कदम उठाए गए हैं उसने यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पहले ही एनर्जी क्राइसिस की वजह से यूरोप शदीद तरीन मसाइल का शिकार चल रहा है, लेकिन रूस की जानिब से उठाए जाने वाले हालिया इकदाम को अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों की जानिब से जंगी इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां करार दिया है। दोस्तों, खबर ये आई है कि यूक्रेन के शहर दिनेप्रो में रूसी मिसाइल हमले से मरने वालों की तादाद पीर के रोज 40 हो गई है। दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं और ये मॉस्को की जानिब से दूर दराज शहरों पर मिसाइल दागने की 3 माह की मुहिम का सबसे मोहलिक शहरी हमला है। खबरसार इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के हुकाम ने दिनेप्रो में हफ्ते के रोज होने वाले हमले के मलबे में किसी और के जिंदा मिलने की बहुत कम उम्मीद का एतराफ किया है, लेकिन यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वस्ती यूक्रेन के शहर में रेस्क्यू का काम जब तक जान बचाने की मामूली सी भी उम्मीद जारी है वो जारी रहेगा। उन्होंने अपने टीवी खिताब में कहा कि दर्जनों लोगों को मलबे से बचा लिया गया, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हम हर शख्स के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए मॉस्को ने अक्टूबर से फिजाई हमलों की मुहिम में शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद की और कहा है दिनेप्रो में वाक़या यूक्रेन के फिजाई दिफा की वजह से हुआ। कीव का कहना है कि उनके पास एंटी शिप मिसाइल को मार गिराने का कोई तरीका नहीं है। रूस के ताज़ा तरीन हमलों के दौरान हफ्ते के रोज दिनेप्रो में एक अपार्टमेंट की इमारत को निशाना बनाया गया था। शहर के एहलकार गेनाडी कोपन ने कहा कि इस हमले में कम से कम 40 अफराद हलाक जबकि 30 अभी तक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 14 बच्चों समेत 75 अफराद के इस हमले में जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब रूस की जानिब से जो बड़ा कदम उठाया गया है इससे यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। रूस और बेलारूस ने आज से मुश्तरका फौजी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, जिससे यूक्रेन और मगरब में ये खदशा पैदा हो गया है कि मॉस्को अपने इत्तेहादी को यूक्रेन में नई जमीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने गुज़िश्ता 22 फरवरी में यूक्रेन पर हमले के लिए अपने हमसाया मुल्क बेलारूस को स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। बेलारूस की वजारत दिफा ने कहा है कि दोनों इत्तेहादी 16 जनवरी से 1 फरवरी तक बेलारूस के तमाम फौजी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करते हुए फिजाई मशकें करेंगे और पीर को मैकेनाइज्ड ब्रिगेड सब डिवीजन पर मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर देंगे। इतवार को बेलारूसी वजारत दिफा की टेलीग्राम ऐप पर एक पोस्ट के मुताबिक बेलारूसी सिक्योरिटी काउंसिल के पहले नायब रियासती सेक्रेटरी पॉल ने कहा है कि हम सब्र तहम्मुल को बरकरार रखते हुए अपने बारूद को खुश्क रखे हुए हैं। यूक्रेन के साथ मुल्क की जनूबी सरहद पर सूरत हाल बहुत पुरसुकून नहीं है और यूक्रेन बेलारूस को उकसा रहा है कि हम यूक्रेन की जानिब से किसी भी इश्ताल अंगेज कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, याद रहे कि रूस और बेलारूस के दरमियान होने वाली फौजी जंगी मशकों की वजह से ही यूक्रेन और रूस की लड़ाई का आगाज हुआ था और अब भी खतरे की घंटियां बज गई और मुमकिन तौर पर रूस और बेलारूस मिलकर यूरोपीय ममालिक पोलैंड पर और यूक्रेन पर मुश्तरका हमला कर सकते हैं। दूसरी जानिब नाटो अफवाज में कुछ गैर मामूली हलचल नजर आ रही है। नाटो इत्तेहाद के जंगी तैयारों की कुछ गैर मामूली परवाजें खित्ते के अंदर देखने में आई है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जनूबी कोरिया ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। दोस्तों, ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब के साबिक चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की वो मिसाल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की मिसाल उस जानवर जैसी है कि जितना कोई इससे डर कर भागे ये उसके पीछे भागता है और जैसे ही कोई इसके सामने तनकर खड़ा हो जाए तो ये उससे दुम दबाकर भाग जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ शुमाली कोरिया के मामले में भी है। दोस्तों, कोरियाई जंग के खात्मे के बाद 69वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक साबका फौजियों से खिताब करते हुए किम जॉन ने कहा है कि हमारी फौजें किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए हमा वक्त चौकन्ना है और हम अपने जौहरी डेटरेंट को तेज रफ्तारी के साथ अपने मिशन के मुताबिक मुतहर्रिक कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने सख्त जवाब में कहा है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान अस्करी इत्तेहाद जारी रहेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका ने सख्त जवाब में कहा है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान
दरमियान अस्करी इत्तेहाद जारी रहेगा। दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया के माबैन मौसम गर्मा की अस्करी मशकें बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया की जानिब से ऐसी धमकियां फौजी मशकों की वजह से दी जा रही हैं और इस पूरी सूरत हाल के दौरान चीन और फिलिपाइन के दरमियान इत्तेहाद में इजाफा हो चुका है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने धमकी दी है कि वो अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ मुमकिन फौजी तनाज़ात में अपनी जोहरी हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने अपने रहनुमा का साबिक फौजियों से खिताब नशर किया, जिसमें वो हरीफ ममालिक पर यह कहते हुए गरजते नजर आए कि उन्होंने जजीरा नुमा कोरिया को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। दोस्तों याद रहे कि जनवरी 2020 में बरतानवी मीडिया ने खबर दी थी कि माजी में शुमाली कोरिया की जानिब से जोहरी और बैनुल बरे-आज़मी बैलिस्टिक हथियारों के तजर्बात 2017 को मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था और यही ऐलान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की बुनियाद बना था। शुमाली कोरिया ने 2017 के बाद से इस किस्म के तजर्बात नहीं किए। शुमाली कोरिया की जानिब से ऐसा कोई भी तजर्बा सदर ट्रंप को मुश्तइल कर सकता था, क्योंकि उस वक्त अमरीकी इंतखाबात करीब थे। जून 2020 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग से तारीखी मुसाफा किया था। सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने अपने खिताब में कहा था कि हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी बहरान का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हमारे मुल्क का जौहरी डेटरेंट भी तेजी से अपने मिशन के मुताबिक मुतहर्रिक किया जा सकता है। उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी दुश्मनाना पॉलिसियों को जवाब फराहम करने के लिए शुमाली कोरिया को शैतानी ताकत करार दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जनूबी कोरिया की फौजी मशकें दोहरे मयार और धौंस को जाहिर करती हैं। किम ने कहा कि जनूबी कोरिया के नए सदर योन सुक योल को महाजराई का दीवाना भी कहा, जो माजी के सिविल के रहनुमाओं से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में कुछ गैर मामूली हलचल नजर आ रही है, जिसमें शुमाली कोरिया की जानिब से अपने जोहरी मिसाइलों को अमरीकी सरहद के नजदीक डिप्लॉय किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मई में इक़्तिदार संभालने के बाद जनूबी कोरिया की हुकूमत ने अमेरिका के साथ फौजी इत्तेहाद को मजबूत करने और शुमाली कोरिया के जोहरी खतरात को बेअसर करने के लिए फौजी सलाहियत को मजबूत करने के लिए पेशकदमी की है, जिसमें कबल वक्त हमले की सलाहियत भी शामिल है। किम ने कहा कि हमारी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बारे में बात करना ये बताता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी खौफजदा है। शुमाली कोरिया पर हमला इंतहाई खतरनाक और खुदकुश कार्रवाई होगी। हमारे खिलाफ ऐसी किसी भी खतरनाक कोशिश का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया की हुकूमत और उसकी फौज को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इन धमकियों के बारे में कुछ गैर मुल्की माहिरीन का कहना है कि ये बैरूनी मरात और ज्यादा से ज्यादा मुल्की इत्तेहाद हासिल करने की कोशिश है। रवां साल अप्रैल में किम ने कहा था कि अगर शुमाली कोरिया को धमकी दी गई तो प्योंगयांग अपने जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। शुमाली कोरिया की फौज ने हाल ही में जोहरी हथियारों के हामिल मिसाइलों का तजर्बा भी किया है, जिसकी मदद से अमरीकी सरजमीन और जनूबी कोरिया को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि रवां साल जून में शुमाली कोरिया में अटर्ली शेल का तजर्बा किया, जो बज़ाहिर समुद्र की समत किया गया था। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक ये तजर्बा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के मुल्क को बैरूनी खतरात से महफूज रखने के दिफाई सलाहियत बढ़ाने के बयान के कुछ रोज बाद किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बैनुल बरे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का शुमाली कोरिया तजर्बा कर चुका है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शुमाली कोरिया मुमकिन तौर पर नए जोहरी तजर्बात अपनी नोयत का एक 7वां तजर्बा होगा। और कुछ माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया मुमकिन तौर पर इस तजर्बे को जंगी जोहरी हथियार पर नस्ब करने के लिए इस्तेमाल करेगा, जिसका मकसद जनूबी कोरिया और अमेरिका के अहदाफ को निशाना बनाना है। कि अगर बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका की जानिब से कोई दरअंदाजी करने की कोशिश की गई या फिर खित्ते के अंदर चीन के खिलाफ कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो फिर चीन अपने घोड़े दौड़ाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।